बुधवार को करें नमक का ऐसे प्रयोग, हो जाएंगे रातों रात करोड़पति। घर में रखा हुआ आम सा नमक जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उस नमक की सच्चाई जानेंगे तो आप भी हो जाएंगे जल्दी से अमीर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन बातों पर भरोसा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भरोसे पर ही दुनिया कायम है। भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। दोस्तों, पुराने समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। नमक समुद्र का गुड़ है और माता लक्ष्मी समुद्र की बेटी है। नमक रसोई घर की शान कहा जाता है। नमक अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज छुपा कर बैठा है। अगर यह राज किसी मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर कोई मनुष्य उन उपाय को कर ले या अपना ले तो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक के ये उपाय रातों रात किसी की भी किस्मत पलट कर रख सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हुए लेख को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं। यह उपाय तुरंत फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। 100 ग्राम उड़द की दाल, 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम साबुत लाल मिर्च, खड़ा नमक बिना पिसा हुआ, 200 ग्राम सरसों का तेल और एक पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप थैली में ले जाकर मंदिर के बाहर बैठे किसी बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आएं और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, ऊपर दिए गए उपाय से आप इतने सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपकी कितनी पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो, मात्र उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, यह उपाय मेरे कुछ दोस्तों ने भी किया है और मुझे उनका विकास देखकर हैरानी है। यह उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है, यह एक तरह की किसी भी व्यक्ति के लिए जड़ी बूटियाँ हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी सामग्री कम नहीं होनी चाहिए, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा, कर्ज भी छूमंतर गायब हो जाएगा। दोस्तों, विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने को अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहाँ तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर भी नमक को नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा
कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। कांच के बर्तन में नमक रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है और देवता तथा गृह नाराज हो जाते हैं। अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी बचा हुआ नमक फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। रोमानिया, पोलैंड, बुल्गारिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। भारत में भी नमक का इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक जमीन में फेंकने से चंद्र और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती हैं और उस व्यक्ति को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए नमक की कद्र करें दोस्तों। कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए, इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा पैसे देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र और शनि मजबूत होता है। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनि देव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, लेकिन याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है, इससे घर में लक्ष्मी नहीं आती है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की साफ सफाई सुबह के समय होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाज़ा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और वह उसी घर में चली जाएंगी जिसका दरवाज़ा सूर्य उदय से पहले खुलता हो। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जादू, टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी नज़र और दोष से परेशान है तो उसे इस उपाय को करने से सब ठीक हो जाएगा। उपाय के लिए साबुत लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक, आटे का चालन, थोड़ी सी हल्दी लेकर इन सभी चीज़ों को कागज़ में लपेट कर जिस व्यक्ति को नज़र लगी हो उसकी नज़र उतारें। नज़र उतारने के लिए व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 बार कागज़ की उस पुड़िया को घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। किसी तगाड़े में आग लगा के उसमें कागज़ की उस पुड़िया को जला दें। यही काम होलिका के दिन भी किया जाता है। नज़र उतारने के दौरान व्यक्ति जो मनोकामना मांगेगा वह सब पूरी होती है। दोस्तों, सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंद जीवन को महसूस कर सकते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांधकर ही रखें, इसे संभाल कर रख दें। दोस्तों, चाय में नमक कभी भी नमक नहीं डालना चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से शरीर में कई घातक बीमारी हो सकती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। चाय में भूलकर भी नमक कभी न डालें। दोस्तों, शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के सब ग्रह शांत हो जाते हैं। शनि देव की असीम कृपा उनके ऊपर बरसती है जो लोग शनिवार के दिन नमक का दान करते हैं। ऐसे लोगों के लिए शनिदेव खजाने का मार्ग खोल देते हैं और ऐसे व्यक्ति रातों रात कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। दोस्तों,
भूल कर भी ज़्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। इससे शरीर नमक के साथ घुल सकता है, खून सूख सकता है, हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, पेट में पथरी हो सकती है, आँखों की रोशनी कम हो सकती है। नमक को ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, शरीर की कदर करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने शरीर की कदर करता है, माता लक्ष्मी का उस व्यक्ति पर सदा आशीर्वाद रहता है। अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। रात को नमक देने से क्या होता है? रात के वक्त कभी भी नमक किसी को नहीं देना चाहिए। अक्सर रात को पड़ोसी के यहाँ नमक अगर ख़त्म हो जाता है तो वह आपके यहाँ नमक लेने आता है, तो कभी भी उसे नमक ना दें, कोई बहाना बना दें। रात को ना नमक लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। रात को नमक उधार देने से या लेने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे घर में कलह होना, आर्थिक नुकसान होना तथा घर में किसी का बार बार बीमार होना। प्लास्टिक के डिब्बे में नमक रखने से क्या होता है? नमक को कभी भी लोहे के पात्र में ना रखें। नमक को लोहे में रखने से शनि दोष होता है, इसलिए नमक को रखने के लिए कांच का बर्तन या फिर शीशी का इस्तेमाल करें। नमक से लक्ष्मी कैसे आती हैं? नमक का संबंधी माता लक्ष्मी के मायके से है। लक्ष्मी माता का मायका समुद्र में है और समुद्र नमक से भरपूर होता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि बुधवार को जो व्यक्ति खड़ा नमक पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाता है, उस घर में माता लक्ष्मी का निवास सदैव रहता है। इसलिए अगर कोई अपने घर में माता लक्ष्मी को बुलाना चाहता है तो इसे बुधवार के दिन अपने घर को नमक मिले पानी से पोछा लगाना चाहिए। दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारी किस बात से कौन नाराज हो गया है और हमारा दुश्मन बन गया है। अगर आप भी अपने अनजान दुश्मनों से शत्रुता खत्म करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बुधवार के दिन नमक का एक टोटका करना होगा। आटे के चालन चोकरे में लाल मिर्च के 7 टुकड़े मिलाना है, फिर उसमें राई मिलानी है और अंत में नमक मिलाकर उसकी पुड़िया बना लें और अपने नज़र 7 बार उतार कर उस पुड़िया को आग में समर्पित कर दें। दरवाजे पर नमक बांधने से क्या होता है? दरवाजे में नमक बांधना बहुत ज़रूरी है। नमक के अंदर एक क्षमता होती है, वो यह है कि नमक किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। एक मुट्ठी भर नमक को काले कपड़े में बांधकर घर के सामने लटका देना है। इससे कोई भी बुरी नज़र तथा नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे काम में मन लगेगा, काम तो आर्थिक लाभ होंगे। नमक का पोछा कब नहीं लगाना चाहिए? नमक का पोछा लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब मन पड़े तब नमक का पोछा घर में लगा दें। नमक का पोछा लगाने के लिए सबसे उत्तम सिर्फ एक दिन ही है और वह है बुधवार। बुधवार के दिन ही नमक का पोछा लगाना चाहिए। गुरुवार, मंगलवार और शनिवार के दिन भूलकर भी नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा दोपहर और शाम को भी नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप बुधवार के दिन घर में नमक का पोछा लगाने जा रहे हैं तो ध्यान रहे समय सुबह का ही होना चाहिए।